हेलो ऑल, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले, मैंने आपको बोला था किस तरह से आप प्रेसिडेंट तक बन सकते हो यूएस के। तो आज हम लोग बात करें भाई सर डेटा होता क्या है। देखो आजकल डेटा की तो बहुत सारी बातें, आप पेपर कभी भी उठा के देख लो, डेटा के अलावा कुछ है ही नहीं। अभी तो कोरोना भी चल रहा है भाई, कोरोना के अंदर कितने सारे डेटा आ रहे हैं भाई। गुजरात में कितने लोग एक्टिव केसेस है, कितने लोगों ने रिकवर कर लिया। इन सारे डेटा के ऊपर से तो ही एनालिसिस होता है कितने बेड चाहिए होंगे, कितनी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बनानी पड़ेगी, कितनी चीजें करनी होगी, वैक्सीन आएगी तो कब काम करेगी। ये सारा काम जो होता है, ये एस्टिमेशन का काम होता है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। पर ये एस्टिमेट होता कैसे है? ये डेटा के ऊपर से होता है। तो सर आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह से हो सकता है। देर आर टू वेज, either there is a primary data, either there is a secondary data. Now what is primary data? The primary data in which the investigator collects the data by himself. मतलब मुझे जानना था, अगर आपने एपिसोड 1 देखा हो, मेरा लेक्चर 1 देखा हो, तो यू वुड बी अवेयर कि मुझे क्या जानना था कि भाई 11th स्टैंडर्ड में लोग कौन सा मोबाइल फोन यूज करते, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। सो अगर मैं जाके आप सब लोगों से पूछूं भाई कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये अगर मैंने किया तो दिस इज अ प्राइमरी डेटा, कि मुझे जिसके पास से आंसर चाहिए था, मुझे ही जानना था, मुझे ही ये कुतूहल थी अंदर से कि कौन कौन सी चीज लोग यूज कर रहे हैं, तो मैंने जाके वो डेटा कलेक्ट किया, तो इट बिकम्स अ प्राइमरी डेटा। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? मैंने पूरे गुजरात का यहाँ पे कर लिया, पूरे सब लोगों को मान लो 3 4 महीने 5 महीने निकल गए, पर ये मैंने पूरा का पूरा डेटा कर लिया। अब मैंने कंपाइल किया, सारी चीजें एक जगह पे रख दी। मैं मुझे तो क्योंकि मुझे सब लोगों से पूछना था कौन सा कंपनी का यूज कर रहे हो, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आप अपडेट करते हो, बहुत सारी चीजें मुझे जाननी थी। तो सब लोगों ने अलग अलग तरीके से मुझे आंसर्स दिए हुए थे। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मुझे ये जानना है कि भाई क्लास में बच्चे कैसे हैं। तो हो सकता है मैंने सब लोगों से पूछा भाई बता मार्क्स। तो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स बताते हैं। सर मैथ्स में मेरे 92 आए थे, वेरी गुड बेटा। साइंस में 87 थे, अच्छा अच्छा बेटा। इंग्लिश के अंदर 72 थे, और एसएस के अंदर 64 थे। तो ये जो परसेंट, तो कोई लोग ऐसे परसेंटेज देंगे, कोई लोग ऐसे होते हैं जो मार्क्स देंगे किस हिसाब से, छोटे से बड़ा करते जाएंगे, पहले कम। कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो डेटा उलट सुलट दे। सर कहाँ पे पूछ लिया, अब ये तो थोड़ी याद होगा हमें, हम तो भूल गए ये सारी बातें। चलो आप बोल रहे हो तो थोड़ा स्ट्रेस दे रहे दिमाग पे। पहले ऐसे करो, साइंस के याद है वो लिख लो, फिर संस्कृत के याद है वो लिख लो, फिर ऐसे कर। तो सबने अलग अलग तरीके से मुझे डेटा दिया। फिर मैं इसको एक जगह पे रखूंगा, सबके मैथ्स के मार्क्स एक लाइन में लिखूंगा, साइंस के इंग्लिश के, तो मैं कंपैरिजन कर पाऊँ। ये सारा काम मैं कर, दिस इज अ प्राइमरी डेटा। अब मैंने पूरे क्लास के बीच में आके ये बोला कि भाई मेरी जो एक बैच है उसके अंदर जो बच्चे, उन लोग का अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स के अंदर ज्यादातर लोग 90 अप। साइंस के अंदर पता नहीं इस बार क्यों रिजल्ट थोड़ा कम आया लग रहा है, क्योंकि साइंस के अंदर 90 अप वाले कम बच्चे हैं। अब आपको भी ऐसा ही कुछ हुआ था, मैथ्स में ज्यादा थे साइंस में कम थे, रोज आपके माँ बाप टोंट पे टोंट सुनाते थे आपको। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो आपने घर पे जाकर डिस्कस कर लिया। ए पापा। सुनो मेरी बात ध्यान से, कान खोल के सुनना। अकेला आपका बेटा ऐसा नहीं निकला। पूरे 10th के अंदर मैंने सबसे पूछा, क्या आपने पूछा था? पूछा किसने था? उदयन सर ने पूछा था। पर आपने उदयन सर का डेटा रिप्रेजेंट किया। पापा ने बोला तुझे कैसे पता? पापा, उदयन सर बोल रहे थे कि पूरे 10th के अंदर सबके मैथ्स के मार्क्स अच्छे, साइंस के मार्क्स बुरे। ये जो आपने डेटा यूज किया दैट बिकम्स अ सेकेंडरी डेटा। तो अगर मैं यूज कर रहा हूं तो प्राइमरी, क्योंकि मैंने पहली बार कलेक्ट किया। पर मेरा डेटा आप यूज कर रहे हो तो यू बिकम अ सेकेंडरी डेटा, क्योंकि आप किसी को पूछने नहीं गए थे, आप किसी को पूछने नहीं गए थे, आपने मेरा चुराया हुआ माल यूज कर दिया। सर ये क्या चोरी है? नहीं, चोरी नहीं है। सब जगह पे आप जा भी तो नहीं सकते। अब मान लो आपको जानना हो सर हमारे मोहल्ले में कोरोना के केस कितने, तो आपको म्यूनिसिपालिटी वाले जो बुलेटिन देते उसमें से ही ढूंढना पड़ा। अब आप क्या है कि घर पे जाओगे रोज पूछने के लिए कोई है कोरोना, कोई है कोरोना, ऐसा थोड़ी करोगे, ऐसा नहीं कर सकते।
समझ में ही बात है। तो कुछ सेकेंडरी डेटा होते हैं, कुछ प्राइमरी डेटा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस ध्यान से समझना, डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, ओरिजिनल। तो प्राइमरी डेटा वुड बी ओरिजिनल क्योंकि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी डेटा कुड बी रीयूज डेटा, आपने रीयूज कर लिया, आपकी मर्जी से, आपके हिसाब से आपने वो डेटा को प्रेजेंट किया घर पे। भाई मेरा बोलने का मतलब कुछ और था, आपने कुछ अपने हिसाब से बोल दिया, भाई घर वालों को कहाँ पूछने जाने वाला। दूसरा, सोर्सेस। सोर्सेस मेरे जो होते हैं वो प्राइमरी इंक्वायरी से आए होते हैं। मैं एक एक बंदे को फोन कर रहा हूँ, बेटा कितने मार्क्स है अकाउंट्स, मैं बोल दे मैथ साइंस इंग्लिश एसएस में, ये मैंने। और आपका सोर्स कौन था? द पर्सन हु हैज कलेक्टेड द प्राइमरी डेटा। समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? मैं जो बच्चे उनसे पूछ रहा हूँ, और आप किसे पूछ रहे हो? जिसने कलेक्ट किया उससे डेटा ले रहे हो। तीसरा, टाइम मनी एंड एनर्जी। मुझे बताओ, मैं पूरे दुनिया में ढूंढते ढूंढते गया था, पूरे बच्चे को पूछा, तो मेरे पैसे भी ज्यादा लगे होंगे, मेरा समय भी ज्यादा गया होगा, मेरी एनर्जी भी ज्यादा गई होगी। पर आपको तो बैठे बैठे सारा माल मिल चुका है। अब क्या करना है? आपकी मेहनत कहाँ है? आपको तो डायरेक्ट उदयन सर ने बोला, दे ठोक जाने दो आगे। रिलायबल। रिलायबल क्या होगा? द प्राइमरी डेटा वुड बी रिलायबल क्योंकि मैंने एक एक बच्चे को जाके फोन करके बोला हुआ था कि भाई क्या मार्क्स है। द सेकेंडरी डेटा मे बी रिलायबल, मे नॉट बी रिलायबल। हो सकता है, मैंने बोला मैथ्स के मार्क्स ज्यादा थे, साइंस के कम थे, आपने घर पे जाकर साइंस के ज्यादा थे, मैथ्स के कम थे। इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, मैं कुछ कहूँ आप कुछ समझो, दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है? प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा ऊपर नीचे हो जा सकता है। क्लियर? डन। तो ये हमारे कौन से हो गए? डिफरेंसेस हो गए। तो प्राइमरी डेटा के डिफरेंसेस हमें पता चल गए, सेकेंडरी डेटा के। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है। सर समझ गए, प्राइमरी डेटा अच्छा होता है पर टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, एनर्जी भी बहुत। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होगी, कौन से तरीके प्राइमरी डेटा सिलेक्ट करने के। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके एडवांटेज और लिमिटेशन के साथ मिलते हैं। और साथ में हम लोग ये भी बात करेंगे कि कौन से अलग अलग टाइप्स होते हैं जहां से हम लोग ये सारे डेटा को कलेक्ट किए जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, बाहर मत निकलना।